बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम टॉम लेथम की कप्तानी में पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब तक 2 T20 गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जा चुके। पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने 88 रन से कामयाबी हासिल की और कल का जो दूसरा T20 इंटरनेशनल था वो पाकिस्तान 38 रन से जीता। आज आराम है, कल फिर तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा और फिर उसके बाद टीमें रावलपिंडी चली जाएंगी, जहां 20 और 24 अप्रैल को बकिया 2 T20 खेले जाएंगे और फिर उसके बाद 27 अप्रैल से वनडे सीरीज का आगाज होगा। इस सीरीज में लोग ये कह रहे हैं, क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन की राय है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अपने बेशतर जूनियर क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल है। सबसे ज्यादा T20 मैचेस जिमी नीशम ने खेले हैं, बकिया के इतने मैचेस नहीं, वो भी 60-65 है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान को एडवांटेज है और पाकिस्तान ने जिस तरह से आउट क्लास किया, खासतौर पर न्यूजीलैंड की बैटिंग जो है वो दोनों मैचेस में बड़ी वल्नरेबल नजर आई है। मार्क चैपमैन के अलावा और कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था। हालांकि टॉम लेथम अच्छी बैटिंग करते हैं टेस्ट मैचेस में, लेकिन T20 में वो इतने कामयाब नहीं हुए। इस मैच के, इस सीरीज के हवाले से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर पाकिस्तान की, इन्होंने टेस्ट टीम की भी नुमाइंदगी की। 2008 से इन्होंने अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया और पाकिस्तानी टीम के साथ न्यूजीलैंड के दौरे पर गए, मुत्तहिदा अरब अमारात गए, फिर पाकिस्तान ए टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया, मुख्तलिफ दौरों पर खुर्रम मंजूर जा चुके हैं और इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन चूंकि आजकल रमजान क्रिकेट हो रही है कराची में, तो आपको नजर आएगा कि चूंकि ये रात भर मैच खेलते हैं, लेकिन हमने इनको आज बुलाया तो ये आए। कल इनका फाइनल भी था, लेकिन इनसे हम गुफ्तगू करेंगे इस सीरीज के हवाले से। खुर्रम, आप तो न्यूजीलैंड के टूर पे भी गए हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, कैसे देखते हैं इस टीम का? अगर हम कंपैरिजन करें, अगर केन विलियमसन नहीं, वो तो खैर वहां भी अनफिट हो गए, वापस चले गए, फिर उसके बाद ट्रेंट बोल्ट नहीं है, फिर उनके डेवन कॉनवे नहीं है, उनके मिचेल सेंटनर लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, जॉन ब्रेसवेल नहीं है, तो उनकी टीम के कई टॉप के क्रिकेटर्स जो हैं वो तो IPL खेल रहे हैं। तो आप इस टीम को कैसे देखते हैं? ये टीम इतनी तजुर्बाकार नजर नहीं आती, क्या राय है? इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, आप जो बात कर रहे हैं इनएक्सपीरियंस जो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर मैं ये हैरान हूँ कि मुल्क से बढ़ के लीग को तरजीह दी जा रही है। ये पहला क्रिकेट बोर्ड होगा और आई थिंक अगर IPL के कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन है कि आप छोड़ के नहीं जा सकते, तो ये हैरानकुन बात है और कहीं ना कहीं ऐसा क्लॉ होगा जिसकी वजह से मुल्क स्ट्रगल कर रहा है। होम सीरीज खेलने, ये होम सीरीज तो है नहीं जिसमें आप सारे लड़के डाल लें, आप अवे जाके खेल रहे हो और जाहिर सी बात है हर होम टीम एडवांटेज लेती है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी क्रीम खिलाई और ये हमारा फॉल्ट, या हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी कि आप अपनी यंग टीम भेजें। सही, यंग B टीम, C टीम, Z टीम, इससे हमें कोई मतलब मुल्क की टीम है, मुल्क की टीम आई है। न्यूजीलैंड जो अभी सेमीफाइनल खेली थी और इनको हमने उसमें भी मारा 7 विकेटों से हराया, पूरी क्रीम से। हाँ, पूरी क्रीम से ही खेले थे, अपनी पूरी विल से खेले थे। मगर वही वाली बात है कि अफसोस इस बात का हो रहा है कि IPL के कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के लड़के आने को तैयार नहीं है और ये पहली दफा नहीं हुआ। आपको अगर याद हो, सुनील नारायण के चक्कर में IPL के लिए शाहरुख खान ने बोला था अगर इसको मुल्क नहीं खिलाता तो मैं इसको 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। सही। तो सोचें उस लीग की क्या वैल्यू होगी जिसकी वजह से लोग अपने मुल्क से खेलने को तैयार नहीं। तो ये एक सीरीज में ये सवालिया निशान है। फिर उनकी बैड लगी हुई कि विलियमसन जो है वो वर्ल्ड कप से भी सुना बाहर होगा, उनकी सर्जरी हुई है। वो वहां तो थे ना IPL में, IPL के मैच में फील्डिंग के दौरान वो इंजर्ड हुए और वो नी के इनकी मेजर इंजरी हुई जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप से क्रचेस पे जा रहे थे। मैंने तस्वीर देखी न्यूजीलैंड जब वापस जा रहे थे। जी, जो उनकी प्रेस रिलीज आई है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की, उसमें यही है कि वो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए, इनकी सीरीज इंजरी हुई है। मगर इन दी एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तारीफ करनी पड़ेगी जितनी अच्छी उन्होंने पिच बनाई, स्पेशली क्यूरेटर्स के ऊपर जाता है। देखें, हर टीम को होम एडवांटेज लेने का फायदा है। तो हमारे ग्राउंड में हम अपने होम, अब पता चल रहा है। देखें, अब थोड़ा अर्सा पहले एक टेस्ट सीरीज हुई थी, याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, डेड विकेट हम उसको यूं नहीं कह सकते, डेड स्लो विकेट बनाई, आप फंस गए। तेज आप नहीं बना सकते, ग्रीन आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपकी वे बात नहीं पता चल रही थी कि आपने चाह क्या रहे। तो इसी तरह आप कम से कम ये तो पता है कि हाँ भाई, अच्छी हाई इंटेंसिटी क्रिकेट के लिए जो हम PSL में देखते आ रहे थे उसी से तकरीबन रिलेटेड ये पिच थी जिसपे पाकिस्तान ने एडवांटेज लिया, टॉस जीत के बैटिंग की, अच्छा बोर्ड पर टोटल लगाया और उनकी बैटिंग को एक्सपोज किया। हारिस रऊफ की तारीफ करनी पड़ेगी। तेज बॉलिंग कहीं भी करें, सीमेंट पे करें, टर्फ पे करें, कहीं भी करें, तेज बॉलिंग होती है। हारिस रऊफ ने अपनी पेस से बताया कि फर्क है और नो डाउट उनकी एक तो एक्सपीरियंस थी। दूसरी बात ये
कि जब आपके ऊपर प्रेशर आता है ना कि यंग लड़कों के ऊपर, जैसे अभी अफगानिस्तान के खिलाफ गए थे हमारी टीम, क्या हुआ काफी प्रेशर था, तो सेम अभी उनके न्यूजीलैंड के ऊपर ये कि हमारे मेन प्लेयर नहीं है, ट्रिम्बोल्ड हो गया, विलियमसन नहीं है, फिर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, मिचेल सैंटनर, हाँ 2-3 प्लेयर और नहीं है। अब सोचे ना, डेवन कॉनवे कितने रन करते हैं। कॉनवे, सबसे बड़ी बात ये है कि आप निशम इनका वो एक्सपीरियंस प्लेयर जो खुद इन आउट होता है, और वो टीम में आया हुआ है, मतलब वो भी रेगुलर नहीं है, जब वो पूरी टीम खेल रही होती है तो वो बेंच पे होता है। सही। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हमने पूरी सीरीज को क्लीन स्वीप करने के लिए खेल रहे हैं, अच्छी चीज है, और वर्ल्ड कप की अच्छी प्रिपरेशन है, और ये कह सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन पर नजर डालें, खुर्रम आप भी ओपनर हैं, पाकिस्तान ने 5-5 ओपनर्स रखे हुए हैं। आप देखेंगे बाबर और रिजवान तो इनिंग्स ओपन करते हैं, साइम अयूब भी ओपनर है, फखर जमान भी ओपनर है, फिर शान मसूद भी ओपनर है, और साइम अयूब को चौथे नंबर पे खिला रहे हैं। तो मतलब बेसिकली इज अ रेगुलर ओपनर। तो आप समझते हैं कि और फिर मिडिल ऑर्डर आपको बिल्कुल वल्नरेबल नजर आता है। वो तो कल इफ्तिखार ने 19 गेंदों पर 33 रन कर दिए, पिछले मैच में 0 पर आउट हुए। तो उसको देखते हुए मिडिल ऑर्डर हमारा आपको कमजोर नजर नहीं आता? ओपनर तो हमारे बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे भी हैं। देखिए, जितनी भी हल्की फुल्की मेरी बात भी हुई ना, तो उसमें ये वो हमें मिडिल ऑर्डर में ऐसा कोई खास पैकेज दिख नहीं रहा। अब मिसाल के तौर पे पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी आजम की, 2 मैच खराब हुए, बाहर इंसान है, हो जाते हैं, कौन बोलता है हर मैच में 100 करता है, मगर वो एकदम से क्वेश्चन मार्क नहीं, इसकी फिटनेस सही नहीं है, इसको बाहर करो, इसका ये है वो। आपको फिटनेस से ज्यादा पाकिस्तान के लिए अगर वो 4 मैच खेलता है जिसमें से 2 जिता देता, वो वैल्यूएबल है, या आप उसके 6 पैक देखना चाहते हैं? मेरा तो ये मानना है। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को उसने 10 में से 3-4 मैच जो जीती है ना, उसने सिंगल हैंड जीता है। कुछ तो वजूहत है, जितनी अच्छी फॉर्म में आप उसको कैरी करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक में तो जमीन आसमान का फर्क है ना। वो वहां गया शारजा में, दोनों इनिंग्स में फेल हो गया, और यहाँ पर वो परफॉर्मेंस दे रहा था। विकेट्स डिफरेंट थी वहां, यहाँ की पिचेस डिफरेंट थी। आप नहीं समझते फर्क तो है? आप खुद भी डोमेस्टिक करके खेल के जाते हैं इंटरनेशनल। नहीं, इकबाल भाई, इसमें कोई शक नहीं है आप जो बात कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं प्लेयर को थोड़ा बैक करना पड़ता है। सही। वो लड़का याद होगा वर्ल्ड कप में ड्रॉप होने के बाद डायरेक्ट सीरीज में आया था, तो ऑलरेडी वो इतनी स्ट्रगल कर रहा था। फिर उसने अभी 2-3 जो लीगें खेल रहा था, और ये वो लीगें नहीं है कि एलपीएल या नेपाल लीग, ये पीएसएल है, जिसकी एक रिकमेंडेशन है पूरी दुनिया में, इसको हाईली रेट किया जाता है। सीपीएल बड़ा अच्छा खेल के आया वो, फिर लंका प्रीमियर लीग बड़ी अच्छी खेला है, बांग्लादेश में उसने 100 किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक फ्लूक में हो गया, एक सीरीज अच्छी खेल गया। थ्रू आउट देखा जाए उसका 6-7 महीने बड़ा अच्छा खेलता जा रहा है। मगर वही वाली बात है कि आपने जब एक लड़के को सिस्टम में नहीं डालने का सोचा हुआ कि नहीं हमने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो फिर आप उसका तो कोई हल नहीं है। फिर इफ्तिखार के अलावा आपके पास कोई रिलायबल मिडिल ऑर्डर हम बात करेंगे। इफ्तिखार का वाकई में बात की, और इफ्तिखार भी 2016 से खेल रहे हैं, 7 साल हो गए, और वो टीम से इन और आउट होते हैं। वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल की बारी आती, कल तो उन्होंने बहरहाल अच्छी बैटिंग की, तो उस लिहाज से पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में बैट्समैनों की तलाश है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो काफी वल्नरेबल है, उस पर हम बात करते हैं। मिडिल ऑर्डर देखें खुर्रम, हारिस सोहेल को ये वापस लाएं, इफ्तिखार अहमद है, फिर शादाब खान को ये ऊपर खिला रहे हैं, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं रहे। तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि अभी तो चलेंगे 5 T20, इसके बाद 5 वनडे, और फिर हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलना है उन विकेटों पर जो भारत की विकेट्स होंगी, जहां पर वर्ल्ड कप है। एशिया कप शायद अगर मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ, तो आप समझते हैं कि मिडिल ऑर्डर कमजोर नजर आ रहा है बजाय आपको, या डोमेस्टिक में कोई है ही नहीं मिडिल ऑर्डर का? नहीं सर, डोमेस्टिक में अगर देखना चाहें बहुत प्लेयर है सर, हर नंबर का प्लेयर है, हर लेवल का फास्ट बॉलर, स्पिनर सब है, लेने पे है आपके। दूसरी बात ये, आपने जो सवाल रेज किया ना, बहुत अच्छा सवाल है ये, खासतौर मिडिल ऑर्डर का। ये अभी से नहीं, पिछले 2 साल से क्वेश्चन मार्क है कि आपका मिडिल ऑर्डर रिलायबल है तो किस पे है। ये सवाल है किस पे है, कोई भी नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं है ऐसा। और जिस पे आप बोल रहे हैं इस पे है, वो खुद कभी बेंच पे होता है, कभी टीम में होता है। इफ्तिखार इन और आउट हो रहा है जी। एक मैच अच्छा होता है, 2 छक्के लगते हैं, ये हमें मिल गया। 3 मैच खराब है, ये फारिग हो गया। तो जो मिल रहा है, जो अवेलेबल है, जो बेस्ट पॉसिबल है, उसको ग्रूम किया जाता है। जैसे आपने ऑनेस्टली बात है, देखें सच बोलना चाहिए, नथिंग पर्सनल, मैं पर्सनल नहीं हूँ। जिस तरह आप शादाब को बैक कर रहे हैं ना, अगर आप आजम को या सोहेल मकसूद को या हारिस सोहेल को लेके आए ना,
तो आप उसको खिलाएं। क्योंकि देखें, आप आईसीसी का इवेंट जाके किसी को खिला देंगे, कोई रिचर्ड या सचिन तेंदुलकर नहीं है, जाति 100 कर देगा। सही कह रहे हैं। उसको भी 2-3 सीरीजें लगेंगी, आप उसको बैक करेंगे तो मिडिल ऑर्डर तैयार होगा। आपने फकर का मेंटली तौर पे आपने उसको तैयार कर दिया ना, खिला के भाई आपने 4 नंबर 5 नंबर खेलना है, जब हमारी जरूरत होगी हम आपको ऊपर ले आएंगे, आप ओपनर तो हो ही। तो वो मेंटली तौर पे एक्सेप्ट कर चुका है और वो अब उस नंबर पे जाके परफॉर्म भी करता है। साइम अयूब ने तो एज एन ओपनर परफॉर्म किया था। मेरा यही तो सर, मैं अभी इधर ही आ रहा था। अब आपने शान मसूद को भी लिया हुआ है, साइम अयूब परफॉर्म करा हुआ है, फिर आपने हारिस को रखा हुआ है। आप हारिस की जगह आदम को नहीं रख सकते थे। जब आपने अपना नंबर नहीं छोड़ना, रिजवान भी नहीं छोड़ेगा और छोड़ना भी नहीं चाहिए, परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना इकबाल भाई, देखें बाबर, रिजवान आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये दोनों इवेंट में हार तो नहीं होते। सही है, क्योंकि परफॉर्म भी कर रहे हैं और अभी रिक्वायरमेंट भी है। चले आप इस 2 नंबर की जगह 2 अच्छे मिडिल ऑर्डर तो रख सकते हैं। आपने हारिस को भी रखा हुआ है, वो भी ओपनर है, साइम अयूब है, वो भी ओपनर है, शान मसूद है, ओपनर है। हारिस सोहेल भी मिडिल ऑर्डर में रखा हुआ है। मैं यही बोला ना, हारिस सोहेल अगर आप बोल रहे हैं कि हमने मिडिल ऑर्डर रखा हुआ है, तो आप उसको खिलाएंगे कब खिलाएंगे? जब खिलाएंगे तो उसका एक्सपीरियंस होगा ना दोबारा। तो मादी में खुर्रम खिलाया तो था, हैदर अली को खिलाया, आसिफ अली को खिलाया, भाई मेक शिफ्ट कर दिया ना आपने, ओपनर को 6 नंबर बोला। ये सही है। अब मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे सामने फोन आया था सर डायमंड ग्राउंड पे था कि तुम 6-7 नंबर खेलोगे और तुम जाओगे टीम में। अब मेरा अच्छा नहीं लगता बोलते। हैदर अली को, हैदर अली के लिए आया, वो बोल रहा मैं ओपनर हूँ। मतलब नहीं खेलोगे तो इसी नंबर पे। मतलब अफसोस ये हो रहा था कि पाकिस्तान की टीम की अब ये हो चुकी है, प्लेयर टीम में आने के लिए कहता है चलो मुझे मैं खेलूं किसी तरीके से आ जाऊं। ये लेवल हो चुका है यहाँ। जो जब हमने शुरू करी, अभी भी जब भी हमारे नाम के आगे आता है तो 2000-2500 रन करने की। क्यों जी भाई, आपने इतने करोगे तो ऊपर जाओगे। मतलब किसी को बैक करना है तो 8-8 सीरीजें कुछ नहीं है, किसी को नहीं करना तो जी सब कुछ है। तो कहने का मकसद है, सवाल बात कहीं और चली गई। मैं ये चाह रहा था, अगर आपने हारिस सोहेल को एज ए मिडिल ऑर्डर रखा हुआ, नो डाउट बहुत अच्छा प्ले, मगर आप उसको खिलाएं। क्योंकि एशिया कप वर्ल्ड कप सर पे है, एक आध सीरीज में किसी को दे के आप उसको देखें, ये पाकिस्तान टीम है, सही है, आप बंच लेके चल रहे हैं, आपको डाउट नहीं है ना, तो आप उसको खिलाएं ताकि उसको एक्सपीरियंस भी हो और एकदम देखे अल्लाह करे खेलते ही परफॉर्म करे। मगर एकदम से इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते आप रन नहीं करना शुरू कर देते। लेकिन आप जो आजम की बात कर रहे हैं खुर्रम, आजम की अगर जगह बनती है तो एज अ विकेट कीपर, फील्डिंग में तो वो बहुत ही मतलब कहाँ भी भाई अभी भी तो जब रिजवान और हारिस खेलते हैं तो रिजवान फील्डिंग अमूमन कर लेता है ना, तो रिजवान उस टाइम भी कर सकता है। ये बड़ा देखें, मैं पाकिस्तान टीम से ऑनेस्ट होकर बात कर रहा हूँ। अगर मेरी बात में गलत है, आप बोले खुर्रम साहब आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, ये हमें हजम नहीं हो रही। देखें अभी पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, मिडिल ऑर्डर। इफ्तिखार, आजम, इनसे अच्छा भी कोई नहीं है। अगर कोई है तो मुझे आप बता दें। आप इमाद वसीम को मिडिल ऑर्डर खिला रहे हैं, इमाद वसीम लोअर ऑर्डर का प्लेयर है। खान को आप शादाब को बोल रहे हैं ऑलराउंडर। भाई 20 रन करने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहते, ऑलराउंडर कहते हैं जो रिलायबल 40 करे, कि भाई ये जाता है 40-35 करता है, साथ में बॉलिंग करता है। मगर अब वही वाली बात है ना, किसी को आप बोल रहे हो कि तू बन जा, किसी को बोल रहे हैं हम तुझे बना रहे हैं, तो वो काम गलत है। अभी पाकिस्तान टीम से अगर थोड़ा सा ऑनेस्ट हो तो ये सिर्फ इनको चाहिए कि 2 से 3 प्लेयर मिडिल ऑर्डर के लिए स्पेशली रखें और कैरी करें, भले भाई नहीं खिलाओ। जब टीम के साथ भी रहता है ना बंदा, बहुत कुछ लर्न करता है। दूसरी बात ये कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है, मैं टीम के साथ तो हूँ। अब आपने 6-5 ओपनर रख लिए, खिलाना आपने उनको 6 नंबर है, वो करेगा परफॉर्म। मुझे आप एक सवाल बता दें, एक ओपनर है, आप उसको 7 नंबर खिलाएंगे, वो परफॉर्म करेगा। मैं ओपनर हूँ, मैं तो बहुत मुश्किल है, शायद शाहजो नादिर में 2 मैच में कर लूं, 10 खेलूं, 2 में कर लूं, 1 डाउन चल जाएगा, 4 नंबर 2 डाउन चल जाएगा, मगर 6-7 नंबर नहीं चलेगा सर। क्योंकि देखें जो टीमें आती है ना वर्ल्ड कप, एशिया कप खेलने, पूरी तैयारी से आती है। कौन नया बॉल पे अच्छा खेलता है, किसका स्ट्राइक रेट पुरानी बॉल पे अच्छा है, कौन हिटे मारता है, कौन ग्राफ्टिंग करता है। तो आप ये थोड़ा सोचने की बात है, क्योंकि हमें पाकिस्तान टीम से बहुत प्यार है, हम उसकी मोहब्बत में बोल रहे हैं, हम किसी से पर्सनल नहीं है। ठीक है, खुर्रम मंजूर अपनी राय का इजहार कर रहे थे और चूंकि पाकिस्तान की सब कैप इन्होंने अपने सर पर सजाई है, पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे, T20 खेले, तो वो अपनी सजेशन दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम इस सीरीज के हवाले से और पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर रहे हैं कि अब चूंकि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले सिर्फ 8 वनडे बाकी रह गए। ये तो 5 T20 हैं, न्यूजीलैंड ने पहले कमिट किया था
सितंबर 2021 में, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान आई दिसंबर में, जहां उसने 2 टेस्ट और 3 वनडे खेले कराची में। अब चूंकि न्यूजीलैंड की टीम 5 T20 के बाद 5 वनडे जो है वो असल इम्तिहान होंगे पाकिस्तान। खुर्रम क्या कहते हो, सिर्फ 8 मैचेस रह गए वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले? मुझे तो ये लग रहा है कि सर यही बंच होगा जो आगे कैरी करेंगे, और जितना डोमिनेटिंग बाबर चल रहा है एज ए परफॉर्म भी, एज ए कैप्टन भी, क्योंकि देखिए मेन चीज़ ये होती है कि आप ग्राउंड में आपने लड़ानी होती है, आप सिलेक्टर को आप कन्वे करते हो कि भाई नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए और इस तरह मैं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए माइंड मेकअप आपका अपना होता है, हर कप्तान का अपना अपना होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बाबर डोमिनेट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। कल जिस तरह सेंचुरी करके खुर्रम उन्होंने जो जिस खुशी का इजहार किया, मैंने बहुत कम देखा है जिस तरह से, वो क्या मैसेज देखें, ये तो मानना पड़ेगा मेंटली टफ आदमी, प्रेशर टफ आदमी है, और जिस तरह उस पर क्रिटिसाइज हो रहा था। अच्छा, मेरे ये समझ में ये चीज़ नहीं आती, अगर क्रिटिसाइज हो रहा है तो इस चीज़ को इतना नोटिस करने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, ये दुनिया का काम है बोलना। मैंने अपनी लाइफ में इतना कंसिस्टेंट किसी पाकिस्तानी को नहीं देखा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ सर, स्टैट्स निकाल लें। दूसरी बात ये है कि अगर आप वर्ल्ड नंबर 1 हो और इन चीजों के ऊपर रिएक्ट कर रहे हो तो भाई फिर तो आपको देखें दुनिया कुछ भी कर ले, कल भी इनिंग में बहुत सारे लोगों ने कीड़े निकालने होंगे कि उसने यूं कर दिया, जबकि मुस्तकिल पिछले 3-4-5 साल से वो रन कर रहा है, वो भी रिजवान भी। तो आप अपने गेम पे फोकस करें, छोड़ दें क्या कर रहे हैं, मगर जो चीज बेहतर कर सकते हैं उसको बोलना पड़ेगा, वो है मिडिल ऑर्डर। आपको 3 से 4 प्लेयरों को आपको कैरी करना पड़ेंगे। आपने फकर को मिडिल ऑर्डर बना दिया, चले सही है, बन गया। साइम को बना ही नहीं सके, वो मटीरियल ही नहीं है मिडिल ऑर्डर वाला। जिस तरह उसकी शॉट्स की रेंज है ना, वो ओपनर्स की रेंज है और नए बॉल को टाइम करता है वो। सही। हमारी गुफ्तगू तो जारी है। खुर्रम मंजूर से इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने। इनसे बात करते हैं। इमरान, सबसे पहले ये बताइए, कल आपने देखा कि बाबर आजम ने कितनी खुशी का इजहार किया जब सेंचुरी बनाई? ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप की कोई सेंचुरी उसने बना दी है। क्या कहेंगे, दबाव बाबर आजम पर काफ़ी है और उस दबाव को उन्होंने कल अपनी सेंचुरी के जरिए उन लोगों को जवाब दिया कि आप मुझ पर जितनी तनकीद करें मैं अपने बल्ले से रन्स बनाता रहूँगा? देखिए बेग साहब, ये अगर आप पहले मैच देखते हैं तो वहाँ पर भी जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो वो गैर मामूली अंदाज में भाग दौड़ उनकी थी। वो अमूमी तौर पर ऐसा नहीं करते हैं। और कल जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी के बाद अपने जज्बात का इजहार किया है, उसमें भी देखते हैं तो वहाँ पर आपको जोश और जज्बा नजर आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि उन्हें किसी को साबित करना है या उन्होंने किसी को जवाब देना है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि उनको किसी को जवाब देने की या किसी को साबित करने की जरूरत है। एक दुनिया में लोगों के ऊपर बात होती है, तनकीद होती है, हौसला अफजाई भी होती है। ये सिर्फ तनकीद ही की बात नहीं है ना, एक तरफ से तनकीद होती है तो आप ये देखिए दूसरी तरफ से उन पर उनकी हौसला अफजाई भी बहुत होती है। बुनियादी तौर पर अगर कोई क्रिकेटिंग बात अगर कोई शख्स कर रहा है, दलील के साथ बात कर रहा है, जिसमें आपको वजन मालूम होता है बाबर आजम की खेल की कारकर्दगी के हवाले से, तो वो तो ज़ेरे बहस आनी चाहिए। अब यहाँ पर मसला पाकिस्तान का ये है कि आप उसको कहते हैं अगर वो बात का इजहार करते हैं तो भी लोग आपके गले को आते हैं। जितने भी लोग क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, जितने भी लोग अक्सरियत में, उनको क्रिकेट के खेल की समझ बूझ ही अलिफ बे की भी नहीं है। भाई ये कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का ओपनिंग पेयर तोड़ दें और साइम अयूब को बीच में लगा दें। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो एहसानुल्लाह ने PSL में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस बाहर बैठा हुआ है, तो क्या वो शाहीन आफरीदी या हारिस की जगह पे खेला है। आपके जो सेट प्लेयर्स हैं आपको उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। जगह पर आपको मसला है उसको ठीक करने की जरूरत है। मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है ना असल मसला। तो ये सिलेक्शन कमेटी से सिलेक्शन कमेटी से पूछना चाहिए और उसके साथ साथ बाबर आजम से भी ये पूछना चाहिए कि जब आप अपना ओपनिंग पेयर जो है वो नहीं तोड़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, आपको नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर पांच ओपनर फिर क्यों टीम में रखे हुए हैं? 2 तो रिजवान बाबर, आपने 5 ओपनर्स क्यों टीम में रखे हुए हैं? फिर उसके साथ जब आप अपने नंबर को बिल्कुल समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, तो फिर पाकिस्तान का जो इफ्तिखार अहमद है, अगर उसका कोई एक मिडिल ऑर्डर नंबर क्यों नहीं आप सेट करते हैं? क्यों आप नंबर 3, 4, 5 पे वो प्लेयर्स नहीं लाते हैं जो उन पोजीशंस के लिए बेहतरीन माने जाते हैं? क्यों आपके इफ्तिखार अहमद से फरीमाद आ जाते हैं, शादाब आ जाते हैं, नवाज आ जाते हैं? तो उसको भी सेट करना
कप्तान की उतनी ही जिम्मेदारी है, उसको ये भी समझना चाहिए साथ ही साथ अपनी कारकर्दगी के कि मैंने 4, 5, 6 को भी मैंने ठीक करना है। कहाँ है खुशदिल, कहाँ है आसिफ, कहाँ है अपना हैदर अली। तो आपको बेहतरीन सिलेक्शन की तरफ जाना है। ये नहीं है कि आप लोगों को पहले 5-6 मैचेस के बाद कहें उसमें तो ये खामी है, उसमें तो ये खामी है। तो सेलेक्टर का और क्या काम होता है? उसने लोगों को चेक करना होता है, मौका देने के बाद वो तो मौका से पहले चेक कर लेता है कि इसमें कितनी सलाहियत है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या समझते हैं कि अब यही कॉम्बिनेशन रहेगा वर्ल्ड कप तक, एशिया कप तक, सितंबर में एशिया कप है? क्योंकि जी देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही मसला है कि वो आपने क्या 5 ओपनर्स के साथ जाना है या आपने स्पेशलिस्ट मिडल ऑर्डर्स की तरफ जाना है। अमूमी तौर पर आप बज़ाहिर देखेंगे तो लगता यही है कि ये किसी और को जो कि मिडल ऑर्डर में है उसको नहीं लाएंगे, ये इन्हीं खिलाड़ियों को मेक शिफ्ट करेंगे, ये उनके तबादले करेंगे। कोई नजर आते हैं आपको पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर? कामरान गुलाम तो इनिंग्स ओपन करता था ना वो तो। देखें, बात यह है कि T20 क्रिकेट में जिस तरीके से इन्होंने जिन लोगों को मौका दिया वो चल नहीं पाए, जिन लोगों को ये मौका देते रहे और जिस तरह की क्रिकेट प्रोपोगेट की गई ना पाकिस्तान में, बैटिंग का कॉन्सेप्ट ही खराब कर दिया गया, बैटिंग का कॉन्सेप्ट ही खराब कर दिया गया, टेक्निक का कॉन्सेप्ट ही खराब कर दिया गया। आज गदका चलाने वालों को ही कहा जाता है मिडिल। अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं ना कि उमर अकमल ने PSL में परफॉर्म किया मिडिल ऑर्डर में, आप उनको क्यों नहीं लेते हैं? आप उनको क्यों नहीं लेते? लेकिन उमर अकमल तो 2 ही मैच खेला ना, कहाँ इतने मैचेस खेला? अगर वो इतना कॉम्पिटेंट होता तो उसको सारे मैच खिलाते हो। अगर आप आजम को इन्होंने खिलाया ना, अगर ये चाहते हैं कि किसी को बनाना है तो आपको खिलाया है, तो क्यों उसको 3 मैचेस के बाद आपने ड्रॉप कर दिया? ठीक है, वो खिलाते फिर उसको भी मौका देते, उसका क्या फिर कसूर था? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपने हमें जो ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम से बात करेंगे, इस हवाले से हमारा इंतजार है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान से, जिन्होंने पॉइंट्स रेज किए। और वही पॉइंट जो खुर्रम मंजूर ने रेज किए कि इस वक्त हमारे पास ओपनर्स तो है, हमारे पास मिडिल ऑर्डर क्या है, और मिडिल ऑर्डर को अगर हम मौका नहीं देंगे, सिर्फ 8 वनडे हैं हमारे एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बॉलिंग पे बात करते हैं। खुर्रम, बॉलिंग में आप देखें कि एहसानुल्लाह ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसको शुरू के 2 मैचेस नहीं खिलाए, एक आध मैच तो उसको खिलाने दी, शायद अब आगे खिलाएं उसको। जमान खान को उस पर प्रेफरेंस दी गई एहसानुल्लाह पर, तो ये क्या है? और चलें, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ तो पाकिस्तान टीम के रेगुलर मेंबर हैं। आप समझते हैं कि इस तरह से एक नौजवान का दिल नहीं टूटता कि एक परफॉर्मेंस देकर आया, वाह वाह हो रही है, शारजा जैसी विकेट पर उसने तेज गेंदें की, वो उसके मारा भी जो अफगानिस्तान बैट्समैन के जो लगी थी उसके जादरान के, लेकिन उसके बावजूद क्या कहेंगे आप? सर, मैं तो ये कहूँगा, मैंने जो सीखा है और जो देखा है, पानी और एक स्पोर्ट्समैन, रोक लो, रुक नहीं सकता। अच्छा कहीं भी कोई सी भी बाढ़ लगा लो, रुकता नहीं है, वो निकलेगा। और ये एडवांटेज शायद कहीं ना कहीं ये है कि कलंदर के अंदर खेलते रहे, एक कॉम्बो चल रहा था, हारिस का, जमान का और शाहीन का। मगर देखें 150 पे बॉल कर रहा है, अनफेयर है। आपको खिलाना चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए। मगर वही वाली बात है, चंद चीज ऐसी होती है कि जंगल में एक ही शेर होता है, तो बाकी जो है बकरी होते हैं। मसला सारा ये है, ऐसा ना करें, सही है, आप उसको उनको मौका देना चाहिए। देखें, आपको एक अच्छा एक प्रोस्पेक्ट मिल गया पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान के लिए आगे सर्व कर सकता है। उसको उसका इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ 100 में, वो पाकिस्तान की तरफ से एक पूरी दुनिया में एज एक अच्छे इमेज के तौर पर जा रहा है। दुनिया में लीगें उसको अच्छा समझ रही हैं, बुला रही हैं, आप उसको बैक करें। 100 में जा रहा है इंग्लैंड में। जी 100 में, और बड़ा अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, 50,000 पाउंड जी। दूसरी बात ये है कि आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, अगर आप देख रहे हैं, जमान भी हमारे लिए बहुत अच्छा बॉलर है, परफॉर्म कर रहा है और आया है, मगर अभी आपको तरजीह उसको देना चाहिए। देखें, आप, मैंने बोला ना, किसी को भी इवन थोड़ा सा बाहर करके डायरेक्ट बाबर को भी किसी बड़े इवेंट में खिलाएंगे ना, वो आती सो नहीं करेगा, वो एक आध मैच लेगा। तो ये तो बेचारे ऑलरेडी इन आउट चल रहे होते हैं, और खासतौर से जो डेब्यू टर्न होते हैं, इनको तो चाहिए होता है, इनको सपोर्ट चाहिए होती है, बैक चाहिए होती है। अगर आपको एक अच्छा मिल गया है, अभी इसमें से हसनैन गायब हो गया। हसनैन कहाँ चला गया? हसनैन 155 पूरे पाकिस्तान में तेज तरीन बॉलर है वो, पूरे पाकिस्तान में अभी उससे तेज कोई भी नहीं है। कोई बोलता ना हारिस रऊफ तेज है, नहीं, 158 पे फास्टेस्ट बॉल की है उसने कैरिबियन लीग में, और 150 एवरेज जो बॉल करता है वो हारिस रऊफ है। और आपने वहां देखा बिग बैश में कितनी तेज उसने 154, 155, मगर आप देखे ना, एकदम से वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया?
वही वाली बात फिट है वो लोग, ये बहाना करते हैं कि फिट नहीं है। देखें फिट होता है तो टीम के साथ कैरी करता है, अनफिट ये देखें कि ना मेरी क्लब की टीम है ना ये आपकी टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है और यहाँ पे हर बंदा फिट होता है, परफॉर्म करता है तो जाता है। हसनैन फिट है? हसनैन फिट है, क्यों नहीं फिट है, फिट था तो PSL खेल रहा था ना। हाँ। देखें जब आपको बहुत सारी चीजें, अब आमिर भी तो ऑफ एंड ऑफ, फिट अनफिट, फिट अनफिट, जिस मैच में उनको लगता था मुझे खेलना है वो हाफ इंजरी पे भी खेल जाते थे और उन्होंने परफॉर्म करके भी दिया। तो इस तरह की फास्ट बॉलर की छोटी मोटी निगल्स चलती रहती हैं, आप कैरी करते हैं, मगर आपने किसी को बिल्कुल साइडलाइन कर देना है वो गलत बात है। वो मैं एहसान की बात करूंगा, इनको चाहिए एक अच्छा बॉलर मिला है जो पाकिस्तान के लिए लग रहा है कि आगे अच्छी लंबी क्रिकेट खेल सकता है, मगर उसको बैक करना पड़ेगा। जिस तरह मिडिल ऑर्डर आपने अभी तैयार करना है, यही आपके 7-8 मैच है, फिर आप बड़े इवेंट में बोल देंगे, एक्सक्यूजेज आ जाएगा हमारे पास तो मिडिल ऑर्डर नहीं था, रिजवान बाबर जिस मैच में आउट हो जाते थे तो हम क्या करें। भाई आपने तैयार कब करना है, ये एक्सक्यूज नहीं होता। एक टूर्नामेंट 2 टूर्नामेंट हम फाइनल खेल गए, सेमीफाइनल, भाई आया ट्रॉफी का भाई, ये होता है, ये सवाल होता है। आपको पता है कोहली को हटाया क्यों गया था? जो स्टेटमेंट आई थी, ये ICC की कोई ट्रॉफी दे नहीं पाए। कोहली की बात कर रहा हूँ, 55+ उसकी एवरेज है, कोई छोटे प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको ये कह के साइड पे कर दिया गया। तो ये दुनिया क्रिकेट का एक रूल है, आप परफॉर्मर हैं, अच्छी चीज है, मगर आप अपनी साइड की जो सराउंडिंग है ना उसको बेहतर करें। और अभी जरूरत है मिडिल ऑर्डर में भी, और जो आपको लॉट मिल गई है ना उसको केयरफुल होकर चलाएं, उसको चलाएं, ये कॉन्फिडेंस दे। बिल्कुल ये चीज है। अब आप ये थोड़ी कि आपने एक चीज बनाई हुई है उसी सर्किट में चल रहे, तो इन दी एंड तो आप पे ही हो गए ना भाई, आप आउट होते हैं तो फिर नीचे आ जाता है। हाँ। ठीक है खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। अब इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर ईद उल फित्र भी आने वाली है, हम आपसे फिर मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।